तो कई वो है प्रत्येक वस्तु चाहे सजीव हो या निर्जीव हो एक दूसरी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करती है। कोई आकर्षण करती है, कोई प्रतिकर्षण करती है। तो जिनमें अधिक शक्ति होती है वह उसको आकर्षित कर लेता है। जैसे पत्थर को कितना भी ऊपर क्यों न फेंका जाए फिर भी वापस इस तरफ ही आ जाता है, क्योंकि पृथ्वी की जो आकर्षण शक्ति है उसकी पृथ्वी की आकर्षण शक्ति के दायरे में जब तक वह पत्थर रहेगा तब तक वापस आएगा, और उससे बाहर निकल जाए तो फिर वापस नीचे नहीं आएगा, फिर वो ऊपर ही चला जाएगा। तो ऐसे ही संसार में प्राणी मात्र जो है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बस यही कारण है कि मैं पामर पुरुषों का, संसारी पुरुषों का, जिनके जीवन का लक्ष्य मौज मस्ती मनोरंजन नहीं है, बस उनका अधिक संग न करें। जितना प्रयोजन हो बस अपना काम किया और फिर अपने ठिकाने। सोवत बैठत पड़े उताने कहे कबीर हम वही ठिकाने। तो जितना प्रयोजन है उतना करके वापस अपने स्थान पर आ जाना चाहिए। यदि संसारियों का ज्यादा संग करेंगे तो सच्ची बात है धीरे 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 धीरे, क्योंकि इनमें आकर्षण शक्ति यदि अधिक हो गई, अपने से अधिक हो गई, तो सचमुच में अपने को वो उस ओर आकर्षित कर लेंगे। अपने में ज्यादा हो तब तो हम हजारों लाखों को अपनी ओर लगा देंगे, परंतु अपने में यदि शक्ति क्षीण हो गई और उनकी शक्ति मजबूत हो गई तो हमें वो संसारी बना देंगे। इसीलिए साधकों को और कुछ हो या ना हो, साधन भजन भी हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं, परंतु अधिक से अधिक भेदवादी पामर पुरुष संसारियों का, इन मूर्खों का त्याग करके फिर एकांत में रहना चाहिए। अपने लक्ष्य पर चित्त वृत्ति लगाना चाहिए। अपने साधन भजन से पीछे नहीं हटना चाहिए, कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। वरना धीरे 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 होता क्या है, इनके संग से धीरे 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 संस्कार ऐसे बैठते हैं कि अरे पूरा जीवन हो गया करते हुए, अब कब तक करेंगे, अब तो आराम से रहें। तो ऐसा करते करते धीरे 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 वो फिर पहले जैसा ही होने लग जाता है। तो मूल में ये संसारियों का संग, पामर पुरुषों का संग जो है, ये पतन का सबसे बड़ा कारण होता है। केवल संसारी पुरुषों का, पामर पुरुषों का, इनका भी यदि कोई त्याग कर दे, और देखा जाए तो वास्तव में इनका त्याग करना ही साधना होती है। साधना ऐसा नहीं कि माला लेकर के बैठ गए, शास्त्र लेकर के बैठ गए या और न मालूम कुछ का कुछ करने, इनका नाम साधना है ही नहीं। द्वैत के निषेध का नाम ही अद्वैत की सिद्धि होता है, और द्वैत के निषेध के बिना अद्वैत की सिद्धि होती भी नहीं। द्वैत के निषेध के बिना अद्वैत की सिद्धि होती ही नहीं। यह अद्वैत सिद्धि का प्रथम पैराग्राफ है। और इसके लिए वेदांत विचारी क्या है? वेदांत विचारी प्रबल प्रमाण है। इसे तो महत्वपूर्ण श्रेष्ठ कोई वस्तु हाँ न वेदांतात प्रबल मानिष्यते, अर्थात वेदांत से प्रबल प्रमाण और कोई होता ही हाँ, इसको अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए। इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझो जीवन श्रेष्ठ हो गया, जीवन सार्थक हो गया। हम वेदांत से बिन किसी को भी प्रमाण समझ लेते तभी तो हम उस ओर प्रवृत्त हो जाते हैं। तो अच्छी तरह से निश्चय कर लेना चाहिए, ये जितने भी प्रमाण हैं ये सब 2 नंबर के हैं, ठीक है ना। परम प्रमाण यदि कोई है, प्रबल प्रमाण यदि कोई है, प्रबल का मतलब जिसका कोई बाध न कर सके, जिसे कोई काट न सके, जिसको कोई अन्यथा सिद्ध न कर सके, झूठा सिद्ध न कर सके। तो परम प्रमाण जो होता है, प्रबल प्रमाण जो होता है, वो केवल मात्र वेदांत ही है। और वेदांत में भी सांकर अद्वैत वेदांत, सांकर अद्वैत वेदांत के सामने सब क्या है। जैसे सूर्य के सामने ये जुगनू है, ये छोटे मोटे दीपक है, ऐसे ही अद्वैत वेदांत के सामने ये बाकी सब क्या है, वो ये सब दीपक के समान है। इसलिए वेदांत जो है ये परम प्रमाण है, ऐसा निश्चय करके जिससे वेदांत की सिद्धि हो, वेदांत विचार की ओर हमारी प्रवृत्ति हो, बस उसी ओर हमें प्रवृत्त होते रहना चाहिए, वही करते रहना चाहिए। और इस तरफ यदि बाधा पड़ती हुई दिखे तो जिससे बाधा
पड़ती हुई अनुभव हो, बस उसी का तिरस्कार कर दे, उसी का त्याग कर दे, उसका संग करे ही